देख रहे हो विनोद, ये वही युवा हैं जो कभी भाजपा का झंडा लेकर खूब नारे लगाते थे। ये वही युवा हैं जिन्होंने पिछले 20 सालों से गुजरात में भाजपा की सरकार को हिलने तक नहीं दिया। ये वही युवा हैं जो नारा लगाते हैं अब की बार फिर से मोदी सरकार। लेकिन अब ये युवा, ये महिलाएं सड़क पर इसी सरकार की पुलिस के द्वारा घसीटी जा रही हैं, पीटी जा रही हैं, इन्हें तंगेड़ा जा रहा है। सोच रहे होंगे कि इन्होंने जरूर कोई बड़ा अपराध किया होगा, कोई बड़ा ये क्रिमिनल होंगे। तो आपने बिल्कुल सही सोचा। तो दरअसल ये युवा इस सरकार की नजर में सबसे बड़ा क्राइम, रोजगार के लिए आवाज उठाना, ये वो क्राइम कर रहे थे, रोजगार मांग रहे थे। अब भला इतना बड़ा क्राइम करेंगे तो इन्हें सरकार गोलगप्पे तो खिलाएगी नहीं, इसलिए किसी युवा को घसीटा जा रहा है, किसी को खींचा जा रहा है, और जो न माने उसे पुलिस टांग करके और उसको वैन के अंदर बिठा रही है। ऐसा सिर्फ एक के साथ नहीं बल्कि कई लड़के लड़कियों के साथ में ऐसा हुआ है, जिन्हें खींचा और घसीटा जा रहा है। कहा ना कि ये आतंकवादी नहीं है, ना ही ये कोई चोरी चकारी या हत्या करके आए हुए हैं, और न ही इन पे कोई यूपीए जैसा कोई केस चल रहा है। ये कुछ आम युवा हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं और सरकार से नौकरी मांगने गए थे। कहाँ गए थे? गुजरात के गांधीनगर में प्रचंड गर्मी में। अब साला तुम लोग भाजपा के शासन में इस तरीके से रोजगार और नौकरी मांगने के लिए प्रदर्शन करोगे तो भाजपा की सरकार को ये कैसे बर्दाश्त होगा? बस इसीलिए इन छात्र छात्राओं को ऐसा दंड दिया गया। अब जो सवाल उठा रहे हैं वो उठाते रहे, इस बर्बरता पे क्या फर्क पड़ता है। गांधीनगर में विरोध करना है, 500 से ज्यादा युवाओं को घसीटकर पुलिस ने वैन में भरा और हिरासत में लिया। ये युवा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट और टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि टेट पास कर चुके हैं, और गुजरात में शिक्षकों की स्थायी भर्ती को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब नियम कहते हैं कि क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर का टेट यानी कि टीईटी क्लियर करना जरूरी है, और 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को टेट एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। प्रदर्शन करने वाले इन युवाओं का कहना है कि हम आतंकवादी नहीं हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हैं। लेकिन जो भी युवा गांधीनगर में आए उनका मोबाइल चेक किया गया, अगर कोई भी मैसेज उसके अंदर उनको दिखा शिक्षक भर्ती को लेकर तो उन्हें तुरंत डिटेन कर लिया गया। और तमाम जो युवा थे उनमें काफ़ी रोष भी दिखाया गया, लेकिन रोष से क्या फ़र्क पड़ता है, ये भाजपा की सरकार है। दरअसल ये युवा जिनमें रोष दिखाया गया वो गिर, सोमनाथ, सूरत जैसे अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए हुए थे, और जिस प्रकार की परिस्थितियाँ वहाँ पर बनी उससे लोगों में काफ़ी रोष देखने को मिला। शिक्षा मंत्री जो कुबेर डिंडोर ने चुनाव से पहले कहा था कि जून में जो कायमी शिक्षक हैं उनकी भर्ती का वो ऐलान कर देंगे, और ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार का माहौल वहां पर तैयार हुआ, शिक्षा विभाग की तरफ से किसी तरीके का कोई भर्ती का ऐलान नहीं हुआ, पुलिस की तरफ से छात्र छात्राओं को घसीटा गया, रगीटा गया और पुलिस वैन में भर लिया गया। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि शाम होते ही इन सारे छात्रों को रिहा कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले इन छात्रों ने प्रदर्शन किया था। गुजरात के शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने आश्वासन दिया था कि चुनाव के तुरंत बाद स्थायी शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर दिया जाएगा। पिछले 1 साल से गुजरात सरकार ज्ञान सहायक भर्ती योजना के तहत कॉन्ट्रैक्ट या यूं कहें कि ठेके पर शिक्षकों की भर्ती कर रही है, और सरकार का कहना है कि अस्थायी व्यवस्था है और समय आने पर जब वक्त आएगा तो स्थायी पदों के लिए भी भर्ती निकाली जाएगी। प्रदर्शन करने वालों छात्रों का कहना है कि गुजरात में सरकारी स्कूल में 17,000 पद खाली हैं, और टेट पास किए हुए करीब 90,000 युवा भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री की इसी वादे को याद दिलाने के लिए ये लोग गांधीनगर गए थे, अलग अलग इलाकों से गए थे, गुजरात के अलग अलग इलाकों से गए थे प्रदर्शन करने के लिए। ये गांधीनगर पहुंचे थे। सरकार ने अब तक भर्ती या इस घटना पर कोई बयान नहीं दिया है। जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन रोजगार मांगोगे तो इसी तरीके से घसीटे जाओगे। धन्यवाद।
तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।